बारिश की हल्की हल्की बूंदें गाड़ी के शीशे पर गिर रही थीं। सड़क सुनसान थी और गाड़ी के अंदर अजीब खामोशी छाई हुई थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गाड़ी के शीशे पर गिर रही थीं। सड़क सुनसान थी और गाड़ी के अंदर अजीब खामोशी छाई हुई थी। पिछली सीट पर बैठी रुखसाना बेगम बार बार अपने बेटे अहमद को देख रही थीं। उनकी आंखों में सवाल भी था और डर भी। बेटा, हम कहाँ जा रहे हैं? रुखसाना बेगम ने धीमी आवाज में पूछा। अहमद ने नजरें चुराईं और कहा, बस अम्मी, एक अच्छी जगह ले जा रहा हूं जहां आपको आराम मिलेगा। रुखसाना बेगम खामोश हो गईं। वो समझ तो चुकी थीं, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। अहमद की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसकी बीवी मायरा शुरू में बहुत अच्छी थी, मगर वक्त के साथ उसके रवैये बदलने लगे। मैं अब मजीद आपकी अम्मी के साथ नहीं रह सकती, मायरा अक्सर गुस्से से कहती। हर वक्त उनकी दवाएं, उनके मुतालबे, उनकी बातें। मेरी भी कोई जिंदगी है। अहमद शुरू में माँ का साथ देता था। मायरा, वो मेरी माँ है। उन्होंने मुझे पालने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मगर रोज रोज की झगड़ों ने अहमद को थका दिया था। एक रात मायरा ने आखिरी फैसला सुनाया, या तो आप अपनी अम्मी के साथ रहें या मेरे साथ। ये जुमला अहमद के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। वो पूरी रात जागता रहा। उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके वालिद की वफात उस वक्त हुई थी जब वो सिर्फ 8 साल का था। रुखसाना बेगम ने लोगों के घरों में सिलाई की, कपड़े सीने, रातों को जाग जाग कर काम किया, सिर्फ इसलिए कि अहमद अच्छी जिंदगी गुजार सके। उसे याद आया जब स्कूल की फीस ना होने पर वो रोने लगा था। रुखसाना बेगम ने खामोशी से अपने कानों के झुमके बेच दिए थे। मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरा अहमद बड़ा आदमी बनेगा। और आज वाकई अहमद एक कामयाब बिजनेसमैन था, मगर शायद कामयाबी के सफर में वो कुछ पीछे छोड़ आया था। गाड़ी एक बड़े गेट के सामने रुकी। गेट पर लिखा था, नूर ओल्ड एज होम। रुखसाना बेगम ने लरसते हाथों से बोर्ड पढ़ा। उनकी आंखों में नमी उतर आई। तो आखिर तुमने फैसला कर ही लिया। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अम्मी प्लीज, मेरी मजबूरी समझें। वहां आपका बहुत ख्याल रखा जाएगा। रुखसाना बेगम हल्का सा मुस्कुराईं। वो मुस्कुराहट अजीब थी, दर्द से भरी हुई। बेटा, मां को कभी आसाइश नहीं चाहिए होती, सिर्फ अपनों का साथ चाहिए होता है। ये जुमला अहमद के सीने में तीर की तरह लगा, मगर वो खामोश रहा। ओल्ड एज होम के अंदर मुख्तलिफ उम्र रसीदा लोग बैठे थे। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई खामोशी से तस्बीह पढ़ रहा था, और किसी की आंखों में इंतजार जमा हुआ था। इंतजार, शायद अपने बच्चों का। रुखसाना बेगम का कमरा छोटा मगर साफ था। एक बेड, एक अलमारी और एक खिड़की। उन्होंने आहिस्ता से अपना बैग रखा। बेटा, अपना ख्याल रखना। बस इतना ही कहा, ना शिकवा ना बद्दुआ। यही चीज अहमद को और तोड़ रही थी। अम्मी, आप नाराज तो नहीं? रुखसाना बेगम ने उसके सर पर हाथ रखा। माँ औलाद से नाराज नहीं होती, बस थोड़ा सा दिल टूट जाता है। अहमद फौरन नजरें झुका गया। वो जल्दी से वहां से निकल आया। घर वापस आया तो मायरा खुश थी। फाइनली अब सुकून से जिंदगी गुजरेगी। अहमद ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, मगर दिल बेचैन था। रात को उसे नींद ना आई। बार बार ओल्ड एज होम का मंजर सामने आता रहा। मां की खाली आंखें, टूटी हुई मुस्कुराहट। चंद दिन गुजर गए। अहमद ने खुद को काम में मसरूफ कर लिया, मगर अजीब बातें होने लगीं। एक अहम बिजनेस डील कैंसिल हो गई। फिर उसके ऑफिस में माली नुकसान हुआ। फिर गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। मायरा भी मुसलसल बीमार रहने लगी। घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। अहमद जितना सुकून चाहता था, उतनी ही बेचैनी बढ़ रही थी। एक रात अहमद ने ख्वाब देखा। वो बचपन में है। बारिश हो रही है। उसे तेज बुखार है। रुखसाना बेगम उसे सीने से लगाए अस्पताल के बाहर खड़ी हैं।
ان کے پاس پیسے نہیں۔ وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی ہیں، میری جان لے لو مگر میرے بچے کو بچا لو۔ احمد چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس رات پہلی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اگلی صبح وہ فوراً اولڈ ایج ہوم پہنچا، مگر وہاں پہنچ کر اس کے قدم رک گئے۔ کمرہ خالی تھا، بیڈ پر صرف تہہ کیا ہوا کمبل پڑا تھا۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میری امی کہاں ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ مینیجر نے افسوس سے کہا، کل رات ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی، انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ احمد کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ہسپتال پہنچا تو رخسانہ بیگم آکسیجن پر تھیں، کمزور، بے جان سی۔ احمد ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ امی، مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا بیٹا ہوں۔ رخسانہ بیگم نے مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ تم آ گئے؟ بس یہی دو لفظ۔ احمد اور زیادہ رو پڑا۔ امی، گھر چلیں گے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں جانتی تھی میرا بیٹا ضرور آئے گا۔ چند ہفتوں بعد رخسانہ بیگم گھر واپس آ گئی۔ احمد نے ان کا کمرہ نئے سرے سے سجایا، ان کے لیے نرس رکھی، ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ مائرہ نے شروع میں مخالفت کی، مگر احمد نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، یہ میرا گھر ہے اور میری ماں یہاں عزت سے رہیں گی۔ مائرہ خاموش ہو گئی۔ شاید اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا، گھر کا ماحول بدل گیا، سکون واپس آنے لگا، کاروبار بھی سنبھلنے لگا۔ احمد کو تب سمجھ آیا کہ بعض اوقات زندگی کی برکت صرف ماں باپ کی دعا سے ہوتی ہے۔ ایک شام رخسانہ بیگم صحن میں بیٹھی تھیں۔ احمد ان کے پاس آیا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا، بالکل بچپن کی طرح۔ امی، جی بیٹا، اگر میں اس دن واپس نہ آتا تو؟ رخسانہ بیگم مسکرائیں، تب بھی میں تمہارے لیے دعا ہی کرتی، ماں بد دعا نہیں دیتی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ سبق: جو لوگ اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی وہ خود ان کے لیے پوری دنیا تھے۔